छत्तीसगढ़ स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मार्क्स जो है कितना गया था। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 76 नंबर, 100 में से जनरल कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों का 76 नंबर लाने पर जो है सिलेक्शंस हो गए थे। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो 71 नंबर में, और एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 66 नंबर में, और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का 61 नंबर में। अब प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखकर आप जो है समझ सकते हैं कि इस साल का सिलेक्शंस के लिए कितने नंबर आपके लिए ज़रूरी होने वाले हैं, कितने मार्क्स आपको लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक अभ्यर्थियों के लिए होने वाले हैं। तो अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स का, तो कम से कम आपका 78 प्लस मार्क्स अगर आपका आ रहा है तो ऑलमोस्ट जो है समझिए कि आपका कंफर्म सिलेक्शन जो है हो गए। और इस बार स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा में किसी भी तरह से माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग आपके नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग का कोई भी नंबर आपके गलत आंसर भी हो जाते हैं तो फिर भी उसके कोई भी नंबर जो है कम नहीं होने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के। तो यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, ओबीसी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं, तो आपका जो है कम से कम 70 नंबर से लेकर के जो है 75 नंबर होने चाहिए। जी हाँ, यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो आप लोगों का कम से कम जो है 70 से लेकर के जो है 75 नंबर होने चाहिए, तब आपका जो है सिलेक्शंस देखने को मिल पाएगा। और अगर आप जो है 70 से 72 वाले कैंडिडेट्स हैं तो नेक्स्ट स्टेज पर आपको फोकस करना है और आपके सिलेक्शंस होने के चांसेस भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें एससी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के, कि एससी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों को कितने नंबर लाने होने चाहिए। तो यदि आप एससी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं तो आपका 65 से लेकर के जो है 70 नंबर पर, अगर 68 प्लस मार्क्स अगर आपका है तो सिलेक्शन जो है आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है हो पाएँगे। फिर हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों का। यदि आप एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका जो है 60 से लेकर के जो है 65 नंबर पर आप लोगों का सिलेक्शन जो है फिर इसमें होने वाले हैं। और इसके बाद जब आपके अगर सिलेक्शंस हो जाते हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी। अगर हम बात करें रैंक और रैंक वर्सेस मार्क्स एनालिसिस के बारे में, अगर हम एनालिसिस करें तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं, और यदि आपके एग्ज़ाम्स में 78 प्लस मार्क्स आ रहे हैं और यदि आपका रैंक की बात करें तो टॉप 50 से टॉप 100 रैंकर है, तो इसमें आपका सिलेक्शंस होने के चांसेस हैं। और फिर यदि हम बात करें ओबीसी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपका 72 प्लस मार्क्स है, और टॉप 200 से 300 रैंकर हैं तो आपके सिलेक्शंस हो जाएँगे। एससी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं 68 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो आपके जो है टॉप 350 से लेकर के जो है 400 रैंक है तो आपके इसमें सिलेक्शंस हो पाएगा। एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका जो है 63 प्लस मार्क्स होने चाहिए, और टॉप की अगर हम बात करें तो 450 से लेकर के 500 रैंक में आप लोगों का सिलेक्शंस फिर हो। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए जो है कॉम्पिटिशन्स का लेवल अप हो चुका है। हर एक अभ्यर्थियों के लिए कॉम्पिटिशन्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, और एससी और एसटी का कट ऑफ थोड़ा-सा कम भले ही हो सकता है, लेकिन इतने नंबर तो इतने मार्क्स तो कम से कम आपके होने ही चाहिए, जिससे कि आप लोगों का जो है इसमें सिलेक्शन जो है देखने को फिर मिल सके। तो सबसे लो कट ऑफ इस बार जो है देखने को मिल पाएगा, लेकिन जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं
तो कम से कम आपका जो है 74 नंबर तो होने ही चाहिए। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 70 नंबर, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 68 और एसटी कैटेगरी वाले अभ्यर्थी हैं तो 62 से लेकर के आपके 63 नंबर तो कम से कम आपके एग्ज़ाम्स में आने ही चाहिए, जिससे कि आप लोगों का सिलेक्शंस हो पाए, जिससे कि आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब्स कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स हैं जो फिर कहीं न कहीं जो है क्वालीफाई देखने को मिल पाए। तो स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक भर्ती है और इसके लिए 225 पोस्ट जो है निकाले गए हैं। तो 225 पदों पर आप सभी के लिए भर्ती परीक्षाएँ हैं और एक-एक पोस्ट की वैल्यू आपको मालूम ही है। एक-एक पोस्ट की वैल्यू, एक-एक पोस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। तो जितना ज़्यादा हो सके तैयारियों के ऊपर फ़ोकस किया कीजिए, प्रिपरेशंस के ऊपर जितना ज़्यादा आप तैयारियों के ऊपर फ़ोकस करेंगे, प्रिपरेशंस के ऊपर, उतने ही ज़्यादा आप लोगों का सिलेक्शंस उतने ही ज़्यादा आप लोगों के गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स क्वालीफाई होने के जो चांसेस हैं, जो पॉसिबिलिटी है, वो भी आप सभी के लिए फिर ज़्यादा से ज़्यादा होने वाले हैं। तो सबसे लो कट ऑफ इस बार आपके जो है जा सकते हैं। तो आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ में स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षाएँ 2025 सबसे ज़्यादा आप में से हर एक अभ्यर्थियों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत जल्द अब आप सभी के लिए मॉडल आंसर भी आने वाले हैं। कुछ ही दिनों में लगभग 3 से 4 दिनों के बाद आपके मॉडल आंसर भी जारी हो जाएँगे। जिससे कि आप लोग मिला कर के देख लीजिएगा कि कितने नंबर आपके आ रहे हैं, कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर सही है या गलत है। फिर उसके बाद रिज़ल्ट। तो हर एक स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए होने वाला। तो स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप सभी के लिए होने वाले हैं। तो वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आए हो, तो वीडियोस को आपको लाइक करना है। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके रख लेना है और जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को पहुँचाओगे, जितना ज़्यादा आप लोगों तक वीडियोस को शेयर करेंगे, इसी तरह से फिर नए-नए वीडियोस, नई-नई अपडेट्स, नए-नए जानकारियाँ हैं जो आप लोगों तक के मिलना फिर शुरू हो पाएँगे। तो जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो पाएँगे। तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोगों को एग्ज़ाम्स में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है। अगर आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादा नंबर आते हैं, ज़्यादा मार्क्स आते हैं, तो आपके सेलेक्शंस होने के जो चांसेस हैं, वो भी आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा फिर होने वाले हैं।